Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हम ई गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने ई गवर्नमेंट के चारों मॉडल्स देख लिए दैट कैसे ई गवर्नमेंट यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करती है एज एन एम्प्लॉय की तरह या कस्टमर की तरह या बिजनेसमैन की तरह या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद हमने बेनिफिट्स भी देख लिए ई गवर्नमेंट के कि ई गवर्नमेंट यूज करना क्यों हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है, क्यों इतना इजी है, कन्वीनियंट है, हमारे लिए आसान है, सुविधाजनक है। इसके अलावा ई गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी है जो हम आज पढ़ेंगे। देखा जाए तो ई गवर्नमेंट दैट मीन्स सारा काम ऑनलाइन हो रहा है विदाउट इंटरनेट और किसी स्मार्टफोन के, एंड्रॉइड फोन के या लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, इनके बिना आप ई गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा सिस्टम इंटरनेट और गैजेट्स इन सब पर डिपेंड करता है और किसी भी तरह से कोई टेक्नोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाए या तकनीकी खराबी आ जाए तो उसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम, पूरा कम्युनिकेशन रुक जाता है क्योंकि मैनुअल कुछ कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। पर्सन टू पर्सन पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, सिर्फ सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेशन चलता है, गैजेट टू गैजेट कम्युनिकेशन चलता है। अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका पूरा कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो जाता है। सेकेंड चीज, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारे इसमें सिस्टम लगते हैं, तो इनको खरीदना एंड देन इनको मेंटेन करके रखना वो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा हो जाता है क्योंकि अगर टेक्निकल कोई भी खराबी आती है तो जब आप उसे रिपेयर करवाते हो तो वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी हो जाती है। थर्ड थिंग, ई गवर्नमेंट जैसी चीज़ों को यूथ, जो आज का यूथ है, जो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या जो बच्चे हैं वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट अगर हम सोचें कि अनएजुकेटेड पर्सन, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें नहीं समझ में आती है गैजेट्स को हैंडल करना, या जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं जिन्होंने इतने टाइम तक गैजेट्स का यूज़ ही नहीं किया है, सारा काम मैनुअल किया है, तो ऐसे लोगों के लिए ई गवर्नमेंट जैसी टेक्नोलॉजी को हैंडल करना, ऐसे गैजेट्स और डिवाइसेस को हैंडल करके रखना, मेंटेन करके रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से ई गवर्नमेंट की जो उपयोगिता है वो कम हो जाती है। कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग या सीनियर सिटीजन, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिन्होंने यूज ही नहीं किया है, जिन्होंने देखे ही नहीं है गैजेट्स, जिन्हें नहीं समझ में आता ये सिस्टम, तो उन लोगों के लिए इन चीजों को हैंडल करना मुश्किल है। अगर हम लास्ट लिमिटेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, लाइक फ्रॉड हो रहा है। कोई भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर हैक कर लेता है, आपका कार्ड का नंबर हैक कर लेता है और आपके अकाउंट से बिना आपकी परमिशन के पैसे निकाल लेता है या आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके टेररिज्म एक्टिविटीज में उनका यूज करता है। तो लोगों के मन में आज भी डर है कि किसी तरह के ऑनलाइन सिस्टम को यूज करने से कहीं उनका डेटा हैक ना हो जाए, लीक ना हो जाए और कोई उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना करे, वो चाहे पैसों को लेकर हो या उनकी अकाउंट्स को, आईडीज को लेकर गलत यूज करना हो उनका। तो इस धोखाधड़ी के कारण लोगों के मन में आज भी डर है, जिसके कारण वो ओपनली ई गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजीज का और फैसिलिटीज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ई गवर्नमेंट के कुछ लिमिटेशंस थे। इसके अलावा ई गवर्नमेंट के चैलेंजेस भी है कि ई गवर्नमेंट को पूरी तरह से सेटअप करने में कौन कौन से चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। तो पहला, ई गवर्नमेंट्स को बना तो लिया है, ऐप प्रिपेयर कर रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, बट वहां पर अभी भी योजनाओं की कमी है और कोई बजट किसी योजना के लिए प्रिपेयर प्रॉपरली नहीं किया गया है, जो कि लोगों को कंफ्यूज करता है, उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं करता है जानकारी से। अगर आप जाकर किसी योजना के बारे में कोई जानकारी देखें तो वहां आप देखेंगे बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन नहीं होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ई गवर्नमेंट्स को लोगों के लिए उतना ट्रस्टेबल नहीं, उतना विश्वसनीय, उतना विश्वास पात्र नहीं बना पाता है, जिसके कारण लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। दूसरी चीज, जितनी भी योजनाएं होती है वो आमतौर पर मतलब संचालित विक्रेताओं के पास होती है, जो नॉर्मल
मतलब अथॉरिटीज होती है जो अपने हिसाब से काम करती है, जो ज़्यादा ध्यान देकर या ज़्यादा सिंसियरिटी से काम नहीं करती, ऐसे लोगों के पास होती है। दूसरी चीज़, स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है, माननीकरण का अभाव है। मतलब हर एक काम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स फॉलो किए जाने चाहिए, उन गाइडलाइंस के बारे में कुछ ऐसा दिया नहीं होता है ई गवर्नेंस में। लाइक कोई टास्क दिया है जैसे 15 डेज में खत्म हो जाना चाहिए, और 15 डेज में वो किन किन स्टेजेस पे पहुंचा है वो सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार आपकी चीजें, आपकी कंप्लेंट्स पर ध्यान दिया जाता है और कई बार नहीं दिया जाता है। तो सारे के सारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो ये एक कमी है ई गवर्नेंस की। सेकेंड थिंग, जो एप्लीकेशंस है उनकी सिक्योरिटी पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। कई बार हम देखते हैं कि ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करने के बाद भी जो आपका डेटा है वो हैक हो जाता है, लीक हो जाता है। आपका डेटा आपकी परमिशन के बिना कोई थर्ड पर्सन यूज़ करने लगता है, एक्सेस करने लगता है, जिसका वो गलत यूज़ कर सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि मैंने इसके लिमिटेशंस में भी बताया था कि लोग साइबर क्राइम से डरते हैं, जिसकी वजह से वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये वही चीज़ है, चैलेंजेस में है ई गवर्नेंस के, कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इसकी सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उसका एक ऑफिशियल यूज़र बनना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन बनाने से पहले, डेटा को डिजिटाइज करने से पहले खरीदा जाता है। मतलब एप्लीकेशन को पहले परचेस किया जाता है एंड देन डेटा को डिजिटाइज किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ फ्री होगी, ओपन होगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे ई गवर्नमेंट का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। हमने चैलेंजेस, लिमिटेशन, बेनिफिट्स, डेफिनेशन, मॉडल सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट डे से, टुमारो से हम अपना नया टॉपिक ई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, कोई क्वेरी हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।